वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे कि ब्रेक पर जाने से पहले मैंने बात की कि क्या कौमी जज्बात और मुल्की खारजा पॉलिसी में एक हद तक हम टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं। सबसे पहले मैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब से सवाल करूंगी। मुशाहिद साहब, बॉन्ड कॉन्फ्रेंस को का बायकॉट किया गया, इज इट इनफ? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बॉन्ड कॉन्फ्रेंस के बायकॉट के मसले पे यानी कि इसको लोग डिबेटेबल कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वहाँ जाके एहतजाज करना चाहिए था, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छा है जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन बात यह है कि ये बड़ी ही माइनर बात है। जितने बड़े वाक़यात हो रहे हैं या ये जो वाक़या हुआ है जिसमें हमारे 26 फौजी जवान जो हैं वो अपने जानों का नजराना दिया, शहादत हुई है उनकी, और जिस तरीके से अटैक किया गया है बाकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए से हमारी सरहदों को पामाल करते हुए, उसके बाद सिर्फ इतनी सी बात कि जी बॉन्ड कॉन्फ्रेंस में नहीं जा रहे या नेटो की जो सप्लाई है वो हम बंद कर रहे हैं, ये पहले भी बंद कर चुके हैं, उसके बाद फिर बहाल भी कर चुके हैं और वो इंतजार भी कर रहे हैं कि बहाल हो जाएगी। प्रैक्टिकल बात यह है कि जो हमारे सुप्रीम कमांडर साहब हैं जनाब आसिफ जरदारी साहब, उन्होंने अभी तक अपने मुंह से इस वाक़े को कंडेम नहीं किया। ये कहा जा रहा है जी काबिल कबूल नहीं है, तो भाई काबिल कबूल आपसे यानी कि ईजाब कबूल की बात तो अमेरिका ने वैसे भी कभी भी नहीं की। वो तो अपनी मर्जी कर रहा है और बहुत अरसे से कर रहा है। हमने अगर इन सारे वाक़यात को जो माजी में हुए थे और उस पे जो एक कलेक्टिव विजडम आया था और उसके मुताबिक जो फैसले हुए थे उन पे अगर अमल दरामद मौजूदा हुकूमत ने किया होता तो शायद इस तरह के कुछ वाक़यात से हम बच सकते थे। उसी वक्त अगर हम ये तो जो खून बहा है ये तो मौजूदा हुकूमत चूंकि नज़्म नफ्स खारजा सतह हो या दाखिली सतह हो वो संभालने में नाकाम है, तो ये तो खून इनके सर पे है पूरी इस मौजूदा हुकूमत के। वरना अगर ये सख्त इकदाम पहले कर लिए जाते तो अमेरिका को कहीं ना कहीं तो उसको रोका जा सकता था। Because you put some kind of defense in the system के मतलब इसके बाद इससे आगे लाइन क्रॉस नहीं करनी। ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात में मुशाहिदुल्लाह साहब के साथ मुत्तफिक हूँ। बात यह है कि जब एक एबटाबाद का इंसिडेंट हो गया उसके बाद फुल प्रूफ 100% जो सिक्योरिटी मेजर्स एंड वी शुड हैव टेकन ऑल अलोंग द ये फाटा के बॉर्डर्स के ऊपर, क्योंकि अब आपको थ्रेट जो था ये था कि ये फिर होगा। और अभी जो हालात हुए थे इसके बाद जब उन्होंने कहा कि हकानी नेटवर्क के ने जाके उनके जो हमारे अमेरिकन नेटो के ट्रुप्स मारे थे और जनरल मुल्लर ने कहा कि इस पे पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और उसको सपोर्ट किया, फिर रबानी के इंसिडेंट पर हुआ, तो चीजें नजर आ रही थी कि अमेरिकन और नेटो की हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स पाकिस्तान वाज ऑब्वियस। तो ये चीजें मैं बड़ा घिसा-पिटा से सवाल पूछूंगी ब्रिगेडियर साहब, ये चीजें मुशर्रफ साहब को नजर नहीं आ रही थी पहले? देखिए, मुशर्रफ साहब ने जिस वक्त किया था उस वक्त ये हालात नहीं थे। आप ये देखिए, हम हमेशा बात करते हैं उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट किया हुआ था कि 7 ड्रोन अटैक हुए थे टोटल उस वक्त पूरे 4 साल के अंदर, और दिस वाज वन ऑफ द रीजंस कि अमेरिकन से नाखुश थे और इस वजह से कई प्रॉब्लम ऐसी क्रिएट की जाती हैं जो ये लगता है कि मुशर्रफ ने गलतियां की, फलानी की ऐसी ऐसी एनवायरमेंट्स क्रिएट की जाती हैं कि दे वांटेड टू ब्रिंग देयर ओन सेटअप। इसके साथ साथ आप ये देखें, और उसके बाद अभी 300 ड्रोन अटैक हुए हैं ये 3.5 से पौने 4 साल के अरसे में, और अभी तो उनको फ्री रन दिया हुआ है। और इसके साथ ये देखें कि ये इसके साथ अब जब उन्होंने अटैक किया है तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर तो बड़े क्लियर ऑर्डर्स होने चाहिए थे कि आइंदा के बाद एबटाबाद इंसिडेंट के बाद एनीबॉडी इंट्रूडिंग इनटू पाकिस्तान टेरिटरी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। और खास तौर पे जब वो 1.5 घंटा रहे हैं और वो ट्रूप्स पर अटैक कर रहे हैं, वो जो बात करते हैं कि ट्रूप्स ने पहले फायरिंग की है, राइफल फायर ऑन दे हैड टू फायर। When you are dying, you have to defend yourself. Definitely you have to defend yourself. ये बात है। मैं अंसार अब्बासी साहब से भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगी। अंसार साहब आप क्या कहेंगे, आपका क्या तज्जिया कहता है, what पाकिस्तान should do now? देखिए, मैं बेसिकली दोनों से डिफर इस लिहाज से करता हूँ कि कुछ जो इंसिडेंट्स आइसोलेटेड होते हैं उनके ऊपर रिएक्शंस नहीं देने चाहिए। आपको बेसिकली आपकी कोई स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हेलो, आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी जी हाँ जी अंसार साहब, आई कैन हियर यू, आप बोल सकते हैं, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अच्छा, शायद हमारी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है अंसार अब्बासी साहब से। तो ब्रिगेडियर साहब, लेकिन मेरा वही यहाँ पर फिर वही सवाल है कि आप ठीक कह रहे हैं कि जितने अमाउंट ऑफ हमले हुए, बाद में ड्रोन हमले हुए, बाद में और अटैक्स हुए, लेकिन शुरुआत तो किसी ने की थी। लेकिन देखें उस वक्त एनवायरमेंट्स और थी। उसके बाद शमसी एयरबेस की जो हम बात करते हैं, ये सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए दिया गया था, और ये भी पहले 90 में यूएई को दिया गया, फिर उसके बाद अमेरिकन ने लिया,
और ये बड़ी इवन अभी भी जो स्टेटमेंट आई आई स्टिल फील इनसफिशिएंट, वो लॉजिस्टिक एयर स्पेस भी हमने उनको दी हुई है जहां से उनकी लॉजिस्टिक सप्लाई जाती हैं, वी डोंट अलाउ देम फॉर ऑपरेशंस के लिए। ये भी बंद करनी चाहिए। जो अभी ये गवर्नमेंट ये इस तरीके से एफर्ट करती है कि चमची की बात कर दी, उसके बाद अभी भी उनको लॉजिस्टिक सप्लाई जो जा रही है पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल करे, वी शुड स्टॉप इट, उसको भी स्टॉप करें। और अमेरिकन ने अपनी अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स कर लिए हुए हैं, डेफिनेटली कर लिया उन्होंने लेटवे के थ्रू और किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान से आगे उन्होंने और 6 महीने से 8 महीने की डंपिंग की हुई है। अगर उनको फिक्र होती है लॉजिस्टिक्स की इस स्टेज के ऊपर तो वो ये अटैक ना करते। मैं तो यहां तक कहूंगा कि वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान बॉन में ये जाके कॉन्फ्रेंस अटेंड करे। अच्छा। And this is one of the factors they have created a situation whereby they have forced Pakistan. This is my maybe it's a conspiracy theory, but this is exact आ रही है। They plan काफी एडवांस प्लानिंग करते हैं। उनको ये पता था कि ये आ रही है और इस वक्त ये एक अनप्रोवोक्ड जो उन्होंने फायरिंग की है। या तो होता ना कि पाकिस्तान को एक्शन करता हो, they were forced to act। वो तो बात कोई नहीं है, पाकिस्तान ने प्रोवोक नहीं किया। तो इसका मतलब है कि दे आर फोर्स्ड बिकॉज उन्होंने ये डिसाइड कर लिया है कि उन्होंने इंडिया को वहां पर लाना है, इंडिया को उन्होंने बिठाना है, अमेरिकन से निकलना है। वो जो बाकी उनके ट्रुप्स थोड़े बैठेंगे 20-25 हजार फोर्ट्रेस के तौर पे, और बाकी सारे का सारा वो इंडिया को लाके बिठाएंगे, ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिठा रहे हैं। उन्होंने सोच लिया है और इसी लिहाज से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आ जाए। जब तक मैं आपको ये बताऊं वहां पर एथनिक बैलेंस नहीं करेंगे। पश्तून्स को भी रियलाइज होना चाहिए, तालिबान को रियलाइज होना चाहिए कि तालिबान वो रूल कंट्री नहीं कर सकते। इट हैज टू बी बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ताजिक्स हैं, नॉर्दर्न लाइन्स है, ये सब वो तो उनका अपना जाती मसला है। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तानी जाकर खुद अपने साथ दुश्मनी क्यों करते हैं, क्यों इन्वॉल्व होते हैं। इसका मतलब ये कि बॉन में जाने से ठीक है हमने कर दिए, बट देन यू नीड अ डिप्लोमेटिक वॉर, वेरी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक वॉर, जिसमें आप भेजें, जाके बताएं लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, एंड देन यू बिहेव लाइक ए न्यूक्लियर कंट्री। आई से कि हम एज ए बिल्कुल छोटी सी सोमालिया की कंट्री की तरह बिहेव करते हैं। वी हैव अ स्ट्रॉन्ग आर्म फोर्सेस एंड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग जियोस्ट्रेटेजिक लोकेशन। और थर्ड हमारी कि हम एक न्यूक्लियर कंट्री हैं, नोबडी कैन डेयर लुकिंग हमें उस तरह बिहेव लाइक दैट। अच्छा ब्रिगेड साहब, मुझे मौका दे दीजिए, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस्लामाबाद में मौजूद हमारे मेहमानों से उनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ रहिए।